Please, attention ladies and gentlemen. Now I am starting. कौन सो रहा है उधर? क्यों सोता है रे बच्चा? देखो छोड़िए लगाई, कान बता रहे। चलो ठीक है। यहाँ से आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बिहार। बिहार में मतलब हम लोग रहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक मतलब सब्जेक्ट रहने वाला है। समझ रहे तुम लोग भी? बहुत ही रोचक मतलब जिसके बारे में कहा जाता है बिहार के बारे में जाने। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे बारे में कोई बताना शुरू कर देगा तो तुमको कितना अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो वही बिहार के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बिहार के बारे में सबसे पहले देख लो बिहार कैसे बना है। बिहार बिहार कैसे बना होगा सबसे पहले इस टाइम थोड़ा 2 मिनट का चर्चा कर देते हैं। बिहार का नाम कैसे रखा होगा है कि नहीं? किसी का नाम रखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो जन्म के 6 दिन या 12 दिन के बाद या 18 दिन के बाद क्या रखा जाता है? नाम। छठियार जिसको बोलते हैं, छठियार बोलते हैं ना। छठियार में 6 दिन के अंदर में क्या रख दिया जाता है? नाम। फलना नाम, ऐसे उसका नाम भगमुन्ना नाम रख देगा, इसका नाम नकमुन्ना नाम रख देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो ये नाम रख दिया जाता है। पत्थर सिंह, लोढ़ी सिंह, ये सब फलना चिन्ह नाम क्या कर दिया जाता है? तो रख दिया जाता है। कब? छठियार जब होता है बच्चे सबका ना, तो रख दिया जाता है नाम। अब यहाँ पर देखो बिहार का नाम कैसे रखा गया होगा। तो बिहार सबसे पहले देख लो, बिहार जो है वास्तव में यहाँ पर क्या रहा है तो ऋषि मनीषियों मतलब तपस्या करने वाले आदमियों का यहाँ पर क्या है तो जगह रहा। ठीक है? तो सबसे पहले जो तपस्या करने वाले आए थे वो बौद्ध है, भगवान बौद्ध। ठीक है? बिहार से आए। ठीक है? तो बिहार से आए थे और बिहार में उनको क्या हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किसके नीचे? तो ये बोधि वृक्ष के नीचे ऐसे आंख बंद करके तपस्या में लीन ध्यानमग्न हो गए। जब ध्यानमग्न हो गए तो 6 साल तक बिना खाए पिए बिना अन्न जल ग्रहण किए ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है? इनका जब ज्ञान हुआ बिहार से ही 6 साल तक कठिन तपस्या के बाद, तब वहां पर क्या किया तो कहा कि अब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना वो सारे संसार को देंगे, पूरे मानव तक हम पहुंचाएंगे ज्ञान। तो अपने ज्ञान को मानव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या करे तो कुछ कुछ शिष्य का क्या किया तो गठन किया, कुछ कुछ शिष्य को क्या किया तो गठन किया। उन गठनों में जो जो शिष्य आए थे वो सब क्या हुए तो जहां जहां घूमे, जहां जहां विहार किए। मतलब मान लीजिए कि तुम लोग क्या हो गया तो आज वहां गया, कल वहां, कल वहां, कल वहां, है कि नहीं? चारों तरफ क्या किया? घूम घूम कर करके क्या किया? प्रचार किया। तो वो घूमने का मतलब है कि विहार विहार किया मतलब चारों तरफ घूम करके प्रचार प्रसार किया। उस विहार को जहां जहां उसने विहार किया मतलब जहां जहां उसने रहा उस सारी जगहों को प्रांतों को मिलाकर के एक प्रांत का नाम दे दिया बिहार। प्रांत का क्या नाम दे दिया? बिहार। तब से लेकर के बिहार के नाम से क्या जाने लगा है तो ये हमारा जो राज्य है वो बिहार के नाम से प्रचलित होने लगा। समझ गए बात को? ठीक है? अब यहाँ पर जान लीजिए सबसे बिहार क्या है तो बिहार एक भारत का प्रशासनिक राज्य है। प्रशासनिक बिहार का मतलब बिहार जो है भारत का एक प्रशासनिक राज्य है। प्रशासनिक राज्य का मतलब यहाँ पर भारत का क्या है तो भारत सरकार की, जैसे मतलब भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, जैसे तो केंद्र सरकार का मतलब जो केंद्र में जो सबसे टॉप है जिसको बोलते हैं तुम नीतीश कुमार के ऊपर जो सरकार है नरेंद्र मोदी। ठीक है? तो नरेंद्र मोदी सरकार का अधिकार है किसके ऊपर? बिहार के ऊपर, है कि नहीं? जो भी फंड जो बड़े बड़े फंड होंगे वो नरेंद्र मोदी वहां केंद्र से क्या करेंगे रिलीज करेंगे और बिहार को देंगे। जैसे मान लीजिए कि पंचायत का विकास कराना है कि नहीं? 300 करोड़ देंगे किसको? पंचायत को। शायद पिछले साल भी दिए थे, आगे भी देंगे, देते रहते हैं। 300 करोड़ दिया, आप सोचो 300 करोड़ रुपया दिया पंचायत को, तो पंचायत का क्या होगा? विकास होगा। वो कौन देता है? सीधे केंद्र सरकार देती है या राज्य सरकार देती है। किसको किसको? पंचायत को, ताकि पंचायत में क्या बने? स्कूल बने, है कि नहीं? पंचायत भवन बने और क्या बने? और क्या बने भाई? रोड सड़क पेड़ा बने और क्या बने? चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल बने, मतलब विद्यार्थियों के लिए खेलने के लिए एक सा क्या करे तो पार्क बने, मतलब ग्राउंड जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब ये फील्ड बने जिसमें विद्यार्थी क्या हो सके खेल सके, क्रिकेट खेल सके, कबड्डी जो भी वॉलीबॉल इत्यादि सब क्या कर सके मनोरंजन मतलब खेल सके, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मतलब क्या ऊपर से जो दिया गया है अधिकार या जो भी रुपया जो दिया है सरकार उसके। ठीक है? तो ये हुआ प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक राज्य है हमारा बिहार। ठीक है? प्रशासनिक राज्य हमारा है बिहार। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 मिनट प्रशासनिक है तो बिहार का चौहद्दी भी जान लीजिए। बिहार का चौहद्दी क्या है तो बिहार का चौहद्दी में सबसे पहले जो देख लीजिए तीर का जो चिन्ह लगाया है, तीर का चिन्ह जब रहता है, तीर का चिन्ह मतलब उत्तर की ओर कौन सा है तो नेपाल। उत्तर में कौन है? नेपाल। और उत्तर का दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। उसके बाद पूरब में, पूरब है नहीं इधर, पूरब में क्या है देखिए, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अरे बात पकड़ में। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, उत्तर मतलब जब हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तीर का चिन्ह जब ऊपर रहेगा, तीर का चिन्ह जब कहाँ रहेगा? ऊपर, तो वह तीर का चिन्ह ऊपर बताता है उत्तर को। किसको बताता है? उत्तर को। और नीचे जो लिखा रहेगा उसको बताता है दक्षिण को। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद यदि दाया साइड मतलब दाया साइड रहेगा तीर का चिन्ह तो वह किसको बताता है? पूरब को। और जब बाया साइड रहेगा तीर का चिन्ह तो क्या बताता है? पश्चिम को। ये जान लो, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इशू है कि नहीं? जो भी नक्शा वगैरह सब बनता है तो वो बताता नहीं है, वो तीर का चिन्ह ऐसे तीर का चिन्ह खींच दिया ऊपर में लिख दिया उत्तर। अरे उत्तर तो मतलब उसका तीर का चिन्ह जो ऊपर जा रहा है वो उत्तर, नीचे जा रहा है दक्षिण, है कि नहीं? या दाएं जा रहा है पूरब, बाएं जा रहा है
पश्चिम, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर पूर्व का चौहद्दी, हम लोग पूरे क्या कर लिए तो जान गए। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए बिहार की जो राजधानी वो तो जानते हैं क्या है, तो बिहार की राजधानी भाई पटना है। अब बिहार का राजधानी का नाम तो पटना, तो ये हाल ही फिलहाल में, समझ गए। अब तब कहिएगा बिहार का पुराना जो राजधानी था वो भी था क्या? हाँ, तो बिहार का जो राजधानी था पहले, सबसे पहले पाटलिपुत्र, उससे भी प्राचीन नाम था कुसुमपुर, और कुसुमपुर से भी नाम था पुष्पपुर, समझ रहे बात को। तो इतना बड़ा नाम था, नाम छट 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 करके क्या हो रहा है, आ रहा है। मतलब सभी प्रशासनिक जैसे आते हैं, देखते हैं नाम में कुछ गड़बड़ है, नाम बदल दीजिए, फलना कर दीजिए, है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए ढेर सारे नाम को क्या कर दिए, पहले था बंगलोर, अब क्या हो गया बंगलुरु, बंगलुरु हो गया ना, तो नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे प्रशासनिक इकाई आए, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ लगा, चलो भाई इसका नाम क्या कर देते हैं, बदल देते। तो वो था, पहले था पाटलिपुत्र, अब क्या हो गया पटना, ठीक है ना। पहले दिल्ली का नाम था हस्तिनापुर, अभी क्या हो गया नई दिल्ली। पहले नई दिल्ली से पहले दिल्ली था, फिर दिल्ली से दिल्ली बना, अब दिल्ली से बन गया नई दिल्ली, समझ बात को। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है, तो नाम को चेंज करते करते आ रहे हैं हमारे विद्वानों। अब यहाँ से देख लीजिए, अब ये तो बिहार की राजधानी के बारे में जान गए, बिहार की राजधानी को कैसे करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए बिहार की कुल जनसंख्या, देखिए ये है बिहार की कुल जनसंख्या, अभी नहीं कहा जा सकता, ये एक्यूरेट नहीं है। बिहार की जनसंख्या जो है ये हम कहेंगे कि 4 और 4 8 होता है, तो वो एक्चुअली 8 है, लेकिन बिहार की जनसंख्या कहेंगे इतना है, तो इतना नहीं है, इतना से बढ़ता है जनसंख्या, नहीं समझ रहा है। बिहार की जनसंख्या, अब मान लीजिए कि डेली बच्चा पैदा होता है कि नहीं, डेली कुछ ना कुछ मरता है ना। अब ये जनसंख्या अस्थिर नहीं है, जनसंख्या क्या है तो बढ़ ही रहा है, सब जनसंख्या बढ़ रहा है, इसलिए जनसंख्या को एक अस्थायित्व नहीं माना जा सकता। जनसंख्या आज गिनती करके चल गया, 10 दिन के बाद उसको बेटा हो गया, उसका तो गिनती हुआ ही नहीं, है कि नहीं। तो जनसंख्या अस्थिर है, अस्थिर नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो अभी उसी बारे में लगभग जान लीजिए कितना है, तो जनसंख्या अभी 10,38,46,000 कितना 33 की 37 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हो गया मतलब जनसंख्या, है कि नहीं। पहले इतना बच्चा नहीं था हमारे गांव में, आज तो ढेर सारा बच्चा सब हो गया, तो ये क्या हो रहा है, जनसंख्या हो रहा है। और इसका तो गिनती लिख करके तो गए होंगे। अब फिर से जो जनसंख्या होगा, फिर से उस सबका नाम लिख करके जाएगा सरकार, है कि नहीं। अब तो फिर सबका काउंटिंग होगा, अब उसका काउंटिंग होकर गया, और फिर इधर से 4 बच्चा हो गया ना, तो उसका तो नहीं लिखा गया। तो जनसंख्या अस्थिर है, उसको अस्थिर नहीं कहा जा सकता, समझ गया ना। अब यहाँ पर देखिए साक्षरता दर, साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखों की हमारे देश में, मतलब हमारे देश में तो है ही, राज्य में, हमारे राज्य में पढ़े लिखों की संख्या कुल कितने हैं, तो ये 63.80% ही मात्र, कितना प्रतिशत है, 63.80% ही मात्र है। अब ये प्रतिशत का मतलब कि भारत में जो हमारा बिहार पड़ता है, वो बिहार की जो क्या कहते हैं जनसंख्या के अनुसार साक्षरता, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही क्या है तो कम है, मूर्ख लोगों की संख्या अधिक है, पढ़े लिखे की संख्या कम है कि नहीं। उसमें कारण क्या है, तो उसमें लोग लड़का सबको पढ़ा लेता है, लड़के सबको नहीं पढ़ाते, इसी कारण से पुरुषों का जो साक्षरता दर अधिक है। देखिए यहाँ पर पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो 73.39% है। पुरुष मतलब लड़का सब जो पढ़ता है, लड़का सब तो ठीक ठाक पढ़ता है, लड़कियां सब बहुत कम पढ़ती है, घुसखोर की सब, है कि नहीं। पढ़ने के लिए कहेगी तो जाएगी घास काटने के लिए, है कि नहीं, गोबर उठाने के लिए जाएगी, घर का चूल्हा चौके सब करते करते दिन बिता देती है, पढ़ती उड़ती नहीं। तो अब वो सबकी संख्या क्या है, तो बहुत कम है, जिसके कारण बिहार क्या है तो पिछड़ रहा है कि नहीं। बिहार क्या हो रहा है, लड़का सब पढ़ता लिखता है, थोड़ा सा देख लेता, अब कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो पढ़े लिखा गया भाई, होता है ना। लेकिन लड़की सब यदि पढ़ती है तो मन से पढ़ लेती है, ठीक है। अभी देख लीजिए सबसे ज्यादा जो टॉप जाती है लड़की सब पढ़ करके IAS IPS SP DSP कलेक्टर ये सब बन जाती है, वो सब एक बार लगाम लगा कर पढ़ती है तो पढ़ लेती है, ठीक है। लड़का सब इधर उधर के थोड़ा सा भी संगत में, गलत संगत में पड़ गया, बस हो गया, उसका पढ़ाई वहीं पर क्या कर दिया, खत्म। चलो पंजाब जाते हो, दिल्ली जाते हैं, वहाँ यहाँ कमाई होता है, उतना कमाई होता है, ये सारे के सारे लोग में क्या हो जाता है, लड़का सब फंस जाता है और पढ़ाई को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए मतलब क्या हो जाता है, तो लड़का तो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, 5 क्लास 10 क्लास पढ़ लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। लड़की सब कम पढ़ा लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा वो देखिएगा तो वही सब बनती है, महिला ही सब बन जाती है कि नहीं। कारण क्या, कम पढ़ती है तो बहुत ज्यादा बढ़िया से मन लगा पढ़ लेती है, लड़का सब बहुत ज्यादा 8 क्लास 7 क्लास 5 क्लास 10 क्लास मिनिमम पढ़ लिया, बस चौपट, वहां से नहीं आगे बढ़ेंगे, समझ रहे बात को, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये होगी, इसलिए महिलाओं की संख्या क्या है तो कम है। अब यार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में, ठीक है ना, जितने 28 राज्य है, उस राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जगह पर बिहार पड़ता है। देख लो कि जनसंख्या कितना अधिक है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि जनसंख्या बिहार में क्या है तो बहुत ही क्या है, जदीद है, बहुत अधिक है। मतलब कि 1102 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा, कितना 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा ना, उसमें लगभग 1100 कितना 2 आदमी है, इतना मतलब पूरा घना घना हो गया। इसलिए बिहार में लोगों के पास बहुत कम कम जमीन है, समझ रहे हैं बात, मतलब क्या कहते हैं, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 10 कट्ठा है, समझ रहे, घर बांधने की। तब बिहार सरकार से अर्जी, सरकार हमको जमीन दी। अब सरकार जमीन कहाँ फाड़ते हैं, जमीन
फटता तो नहीं ना जमीन, जमीन तो सीमित है, जनसंख्या तो विस्फोट करा रहा है। जनसंख्या थोड़ा सा लगाम लगाइए ना, तब ना जमीन मिलेगा सबको। अब यहाँ पर इसलिए क्या होता है, लोगों के पास घर बांधने के लिए कभी कभी क्या होता है, जमीन नहीं आता। तुम लोग देखता होगा रेडियो प्रचार में, टीवी में रोज अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। रोड पर सटी है, गाड़ी कैसे चलेगा, रोड बना है गाड़ी चलने के लिए, आपको घर बनाने के लिए दिया है, समझ रहे बात को। तो ये सब मतलब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण, जनसंख्या के कारण। जनसंख्या तो अंधाधुंध बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गया, जनसंख्या समझ। अब आगे चलिए, तो लिंग अनुपात में देखिए, लिंग अनुपात में बहुत ही ज्यादा क्या है, तो कम है। लिंग अनुपात कहते हैं मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष है, उस पर कितना महिला है, तो 916 महिला है। लड़का सबकी संख्या बढ़ रहा है, लड़की सबकी संख्या क्या हो रहा है, घट ये रहा है। मतलब क्या, मतलब माता पिताओं को ये लगता है कि लड़कियां क्या है, तो बोझ। लड़कियां क्या है भाई, बोझ। अब बोझ किस लिए, तो उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। खर्चा कैसे, अरे बाप रे, दहेज तिलक ये सब देना होना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, तो लड़कियों को जन्म देने से पहले उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म। ये गलत है, सरासर क्या है भाई, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात। इसलिए अब वो ऐसा करेगा तो पारिस्थितिक विखंडन हो जाएगा, मतलब पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। समझ बात को। तो अब यहाँ पर ये तो 1000 पुरुष पर सोचिए कि 916 महिला है, मतलब 1000 पुरुष है, उसमें 916 महिला, कैसे काम चलेगा, चलेगा कभी काम नहीं हो पाएगा। काम क्या हो जाएगा, तो ठप हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। तो ये हो गया, तो इसको क्या करना चाहिए, तो रोकना चाहिए। ये रुकेगा कैसे, तो जब भ्रूण हत्या बंद हो जाएगा तब। अब भ्रूण हत्या कब बंद होगा, तो जब दहेज का प्रचलन कुप्रथा बंद हो जाएगा तब, है कि नहीं। लोग स्वच्छंद हो जाएगा, अब दहेज तो देना नहीं, शादी करना है और बस खत्म करना है, तब क्या हो जाएगा, तो ये रुक सकता है। समझ रहे बात को। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि ये हो जाएगा तब ये खत्म होने वाला है, नहीं तो ये तो खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। उसका मान लीजिए कि बेटा को पढ़ा लिखा करके रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करवा दिया, अब मांगता है 10 लाख। कितना मांगता है, 10 लाख। 10 लाख दीजिएगा तभी शादी होगा, नहीं तो मेरा बेटा अभी नहीं शादी करेगा। समझ बात को। ये मेरे साथ हुई घटना है, हम देखे हैं, प्रत्येक देखे हैं, जाकर के अनुभव किए, तब जाकर हमारे से करें, ऐसे बेफॉल्ट नहीं करें। तो ये हो गया, ये हमारी समझ की स्थिति है, तो ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वृद्धि देखिए विस्फोट सबसे कहाँ होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट होता है पटना में, जिसको हम राजधानी कहते हैं। समझ बात, वहीं पर लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या कितना है, देख लीजिए 57,72,804। चिराग तले अंधेरा की कहानी सुने होंगे, चिराग तले अंधेरा मतलब जहां दीप जलता है वहां अंधेरा होता है। तो मतलब हम लोगों का जो सिरमौर जगह है वो पटना, पटना राजधानी है ना बिहार की भाई। अब राजधानी में ही जनसंख्या विस्फोट है, वहां पे तो कम से कम लगाम लगाइए भाई, है कि नहीं। उससे देख करके लोग क्या करेगा, सीखेगा। तो वही जनसंख्या क्या है, विस्फोट हो रहा है, तो और क्या करेगा वो लोग भी, कहता है वहां ऐसे नहीं है तो हम भी ऐसे नहीं करेंगे, चलने रहने दो जैसे वैसे, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए भाई। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देख लीजिए, शेखपुर है बाबू। और शेखपुर जनसंख्या कम है तो वहां पर लोग बहुत ही अच्छा कुशल रहता है कि नहीं, बढ़िया से रहता है, बढ़िया से। देख लीजिए वहां का लोग जो है पूरा अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, सबके पास अच्छा अच्छा घर हो गया, है कि नहीं, अच्छा पूरा फैमिली बैकग्राउंड हो गया, बहुत ही अच्छा पूरा प्रोग्रेस करते हैं। क्यों, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो कम ही आदमी रहेगा। मान लीजिए खेत में 10 किलो उपजा, खाने वाला है 2 आदमी, है कि नहीं, तो उसका ज्यादा बचेगा ना। मान लीजिए खेत में उपजा 10 किलो, इधर खाने वाला है 5 आदमी, बचेगा कुछ खेत में, बचेगा घर में नहीं ना। तो ये हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, चलेगा कुछ काम, समझिए। यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, शेखपुर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला देंगे, सबसे कम पढ़ा लिखा मूर्ख जिला जो है वह कौन है, तो पूर्णिया है। अब सर्वे में आ रहा है बात को, लेकिन पूर्णिया में लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन वो बकलोल कहीं वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ये इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ पर क्या कर दिया, गौर बना दिया। लेकिन पढ़े लिखे लोग गाँव में नहीं रहते, पूर्णिया में जाकर क्या कर लिया, रह गया, रूम ले लिया, फ्लैट ले लिया, दूसरे का घर बना हुआ, पैसा दे दिया, उससे क्या कर लिया, ले लिया, तो वहाँ का तो निवासी नहीं हुआ। मान लीजिए हम, मेरा घर यहाँ है कि नहीं, सुपौल जिला में, कल चल करके हम पूर्णिया में रहने लग जाएंगे, तो वहाँ का तो नहीं हुआ, मेरा तो नाम यहाँ ना है कि नहीं। मान लीजिए हमारी जो मुखिया है शोभा देवी है, अभी पटना में रह रही है, पटना में रह रही है ना, तो पटना में रह गई है तो मुखिया के लिए यहाँ का है आकर के बस गई, यहाँ का है आकर लड़ी और जीत भी गई, देखिए, है कि नहीं। यदि ऐसा होता तो वहां रहती ना, समझ रहे बात को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां से आकर के यहाँ मुखिया प्रत्याशी बनी और जीत भी गई, जीत तो गई तो, लेकिन वो तो अच्छी बात है। अब यहाँ से काउंटिंग जो होगा, काउंटिंग होगा तो वो काउंटिंग कहाँ का होगा, अब यहाँ का ना, वहाँ अब बन तो गई वहां, लेकिन है कहाँ की, यहाँ की, तो यहाँ का ना काउंटिंग जाएगा, गिनती जाएगा। तो यही होता है, पूर्णिया में लोग तो पढ़े लिखे अधिक है, लेकिन वो बाहर के हैं, अरे भगौड़ा पकौड़ा है, मतलब बाहर से भाग कर गया, घर बांध लिया, घर ले लिया, इसलिए लगता है कि वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है। लोकल को लगता है, पढ़े लिखे को लगता नहीं, वहाँ का जो मूल निवासी वो बहुत ही कम पढ़े लिखे, समझ रहे बात को, पढ़े लिखे बहुत कम है। इसलिए सर्वे में आता है कि पूर्णिया में कम पढ़े लिखे लोग, इसलिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी ज्यादा बनाया जा रहा है, समझ रहे बात को, ताकि यूनिवर्सिटी बनेगा तो लोग पढ़ेगा, लोग विकसित करेगा, समझ रहे, विकास करेगा। तो ये अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, मतलब क्षेत्रफल मतलब वहां का जो जगह है, जगह का लेवल जो है सबसे क्या है, तो भाई अधिक है, जगह का लेवल क्या है, सबसे अधिक है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका जो जगह है वो कौन है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटका जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर है, समझ गए ना। सबसे भुजकुनमा जिला, कौन सा जिला है, भुजकुनमा। जैसे इसमें भुजकुनमा कौन है, हे भुजकुनमा देख लो, हे भुजकुनमा, तो जब हम बोल दिए भुजकुनमा लड़ाई नहीं करो, उधर बात नहीं करो, है कि भुजकुनमा साहब, है कि नहीं,
दिल है कि मानता नहीं, क्यों मानता नहीं है तुम्हारा दिल? ये बेकरारी क्यों हो रही है? ये छोटका जिला है कि नहीं? ये कौन सा जिला है? छोटका जिला है। अब छोटका जिला है तो वहां लोगों की संख्या अधिक होगा, तो जगह कम कम पड़ेगा सबका। अब मान लीजिए हमारा जो दादा है वो मोहन मुखिया, ठीक है, मोहन मुखिया ऐसे कुछ नाम करके आता है कि नहीं? नहीं आता है, फला कुछ भी मुखिया। अब उसका 4 बेटा, उसका कितना बेटा? 4 बेटा। जमीन है कितना? 1 बीघा 15 एकड़। चारों का फिर से बेटा में बेटा हो गया। अब उसी जमीन में कितना, एक तो एक पिति का हो गया जमीन। समझ रहे बात को? अब जाएगा तो जाएगा कहाँ? जनसंख्या कम रहता, जनसंख्या कम रहता तो सबको अधिक अधिक मिलता, मिलता ना। तो यही हो रहा है कहाँ पर? इसी भौर में मार हो रहा है, लड़ाई की जमीन के लिए। क्या हो रहा है? लोग वहां से भाग जाता है, चलिए यहाँ रहे, जमीन है कार है, समझ रहे हैं? तो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ देखिए, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कहाँ है? तो किशनगढ़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ है? किशनगढ़। किशनगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब जनसंख्या के अनुसार से वर्षा अधिक होता है। क्यों? कारण क्या है? वहां पर जो है हम लोगों की तरह से इतना ज्यादा लोग वृक्ष को नहीं काटता है, वृक्ष को लोग लगाता है। जहां पे देखो कम कम जमीन है तो उसमें क्या करेगा? आम का गाछ लगा देगा, ठीक है, कटहल का गाछ लगा देगा, ठीक है, अमरूद का गाछ लगा देगा। अरे काहे लगाता है? कहेगा कि इससे हम लोगों को फल मिलेगा खाने के लिए समय समय पर, तब ना मजबूत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। समझ बात को? तो इसलिए वहां पर पेड़ अधिक लग जाता है, जिसके कारण वर्षा क्या होने लगता है? अधिक लग जाता है, उपज अधिक हो जाता है, बाढ़ कम आती है। हम लोगों के यहाँ कभी कभी बाढ़ आ जाती है। मान लीजिए पूरा सीजन में बाढ़ नहीं आया, अभी जो आया एक ही बार में बाढ़ सब धान को क्या कर दिया? डुबा दिया। कारण क्या था? हम लोगों का क्लाइमेट क्या हो गया? तो परिवर्तन हो गया। हम लोग गाछ वृक्ष तो लगाते हैं, जो भी है उसको मार मार कर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। काटना भी जरूरी है, जनसंख्या तो बढ़ रहा है ना, जनसंख्या तो क्या है? बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। अब उस बढ़ती हुई जनसंख्या को पूर्ति करने के लिए तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब लकड़ी कहाँ से? वो जो है उसी में से काट। अरे तो बुद्धिमान लगाएगो तो करो कम से कम, है कि नहीं? अब मान लीजिए 2 को काटते हैं तो 1 2 3 लगाएगो करिए, 1 को काटिए तो 2 लगाइए, समझ गए? तब ना उसको बराबरी करेगा। समझ रहे बात को? तब ऐसे में क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण है वो क्या होगा? तंदुरुस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर वातावरण समय पर पूरा वर्षा करा देगा, ढीला देगा। समझ बात को? पहले जो है, इससे पहले जो है इस समय में ठंडी आ जाती थी, लेकिन अभी तक ठंडी नहीं आया है। समझिए क्या हो गया है। और गर्मी पड़ता है तो अरे गर्मी इतना पड़ता है, मन नहीं करता है घास लाने जाने का, बाग जाने का, बकरी चराने का, गाय चराने का। समझ बात को? इधर समझो। उसके बाद यही कारण है कि यहाँ पर क्या पड़ता है? तो गर्मी पड़ता है। और शिवहर मतलब सबसे जो अधिक वर्षा होता है किशनगंज में, वहां पर क्या है? तो वृक्षों की संख्या क्या है? तो अधिक है। समझ बात को? तो ये हो गया किशनगंज। और सबसे गर्म वाला जिला कौन है? तो गया है। सबसे गर्म वाला जिला कौन है? गया। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहता है बबुआ। वहां पर तुमको कालू कलूटा बना देगा। क्या बना देगा? कलवा बना देगा, कलवा। पूरा शरीर को, स्किन को जला देगा। समझ गया? तो वहां पर अपना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रहता है। अब देखिए, राजकीय भाषा हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? हिंदी। तो वो कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा, है कि नहीं? राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय चिन्ह कौन है? तो बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष जिसको कहते हैं, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को क्या किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद राजकीय पशु कौन है? बैल। राजकीय पशु कौन है? बैल। बैल क्या है? तो बहुत मजबूत होता है। बैल को क्यों राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया होगा? थोड़ा सा इसके ऊपर थिंक कीजिए। तो राजकीय पशु इसलिए घोषित किया होगा कि जब प्राचीन काल में, जब सबसे पहले जो ट्रैक्टर नहीं आया होगा, फाड़ी वाला हल नहीं आया होगा, तब खेती करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता होगा? बैल को लेकर के। बैल से खेती होता था पहले हम लोग यहाँ। तो बैल को इसलिए राजकीय पशु की श्रेणी में क्या कर दिया गया? रखा गया है ना। उसके बाद देखो, राजकीय पक्षी है गोरैया। गोरैया जानते हैं आप लोग? गोरैया किसको कहते हैं? देखे हैं गोरैया? कौन कौन देखे? इसमें से कोई खा गया? नहीं देखे हैं? अरे बाप रे, गोरैया नहीं देखा, ये तो जुलूम हो गया। गोरैया नहीं देख ले छो? नहीं देख ले छो? देखा दो सब कहाँ रहे थे गोरैया? पहले तो रहते रहे, अब तो पक्का घर में रहल से तने भाग जाए। गोरैया बोलते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो घर में जो खोता लगाता है, बटेर नहीं रहे करा, खुद ही जो जो रहता है वो है, चुटकी नहीं रहेगा। बोलो बगरा। हाँ सही पकड़ा, बगरा। वो क्या रहता है? घर में पहले क्या लगाता था? खोता। पहले फूस का घर होता था तो सबके घर में क्या लगाता था? खोता लगा देता था, पूरे घर में लगा देता था, लगाता था ना। तो उसी का नाम है बगरा। और वो बगरा काम क्या करता है? किस लिए उसको राजकीय, मतलब सरकार ने उसको राजकीय कहा, पक्षी दिया? क्योंकि वो जो रहता है ना, वो छोटे छोटे कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को, जो हवा में उड़ रहा है कीड़ा, तुम गौर से देखेगा तो छोटा छोटा नन्हा कीड़ा है, तो हवा में क्या करता है? तो उड़ता है ना। वो हवा में चलते चलते वो क्या करता है? ऐसे जो उड़ता है फटाक से क्या करता है? उसको पकड़ लेता है, खा लेता है। वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है वो। समझ रहा है ना? तो वो क्या करता है? हवा में उड़ते उड़ते, जैसे मान लो यही कीड़ा उड़ रहा है, अब ये मान लो कि नाक में घुस जाएगा तो सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। इससे पहले वो उड़ते उड़ते जाएगा, उसको पटाख से क्या करेगा? तो खा लेगा। अब जब वो खा लेगा तो मनुष्य क्या बच गया? सुरक्षित रह गया। अभी देख लो, बुखार जब लगता है तो आदमी को सता देता है, रुला देता है, पूरे बेड पे सुता देता है। अब पहले इतना बुखार नहीं लगता था। अब देखिए समय के साथ में क्या हो गया? गोरैया अभी कम हो गई है। क्यों? लगा, घर को पक्कीकरण और जंगल को भी उजाड़ने लगा, जिसके कारण गोरैया सब क्या होने लगी है? भाग करके हिमालय की तरफ भागने लगी है कि नहीं? कहा अब यहाँ रहने वाला जगह नहीं है, चलो अपना प्रदेश।
समझ रहे बात को? इसलिए क्या हो रहा है, लोग ज्यादा क्या हो रहा है तो बीमारी का शिकार हो रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर समझिए तो राजकीय पक्षी गौरैया। अब बिहार की जो राजकीय मतलब पुष्प है, वो पुष्प कौन है? राजकीय पुष्प है गेंदा। गेंदा को तो सबने देखा होगा, गेंदा की महक बहुत अच्छी है और उसका एक बेनिफिशियल कारण भी है। कहिए क्या कारण है? यदि आप मतलब गेंदा का पौधा लगा देते हैं ना कहीं पर, तो उसकी महक से, उसकी खुशबू से जो है मच्छर जो होता है, डेंगू मच्छर, मलेरिया वाला मच्छर, वो क्या हो जाता है तो भाग जाता है। समझ बात है? तो वो इसमें उतना तीव्र सुगंध खुशबू होता है जो क्या करता है तो मतलब मच्छर जब आ रहा है तो उसके सुगंध जहां जाएगा उसके नाक में तो उसको भगा के क्या कर देगा तो भगा देगा। जैसे वो लाइन में लगाने वाला मच्छर नहीं मारने वाला आता है, उसको लगा देने को मच्छर सब भाग जाता है। तुम तो उसमें नहीं कुछ निकलता, उसमें से तो नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें से गंध निकलता है, गंध छोटका जिसको नहीं देख सकते। समझ? वो मच्छर को लगता है आंख में, समझ बात को? आंख में लगा तो वो भाग जाएगा, और जो नहीं भागेगा वो रूम में मर जाएगा। उसी तरह से गेंदा का फूल क्या करता है तो सुगंध छोड़ता है, और उस सुगंध के क्षेत्र में जो भी मच्छर आएगा तो मच्छर क्या होगा, भिन के भाग जाएगा वहां से। ठीक है, इसलिए उसको कौन सी तो राजकीय पुष्प मतलब किस श्रेणी में रखा गया, और उसका बनावट भी बहुत सुंदर होता है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर गेंदा हो गया। राजकीय दिवस का मतलब इसका जो स्थापना हुआ था वो 22 मार्च को ही हुआ था, है कि नहीं? इसलिए उसको स्थापना दिवस, जैसे हैप्पी बर्थडे, बिहार का हैप्पी बर्थडे कब है? 22 मार्च को। जैसे मान लो कि तुम्हारा जन्म हुआ था 2013 में, है कि नहीं? 4 मार्च 2013 को, तो तुम्हारा बर्थडे 4 मार्च को होगा, है कि नहीं? मेरा 8 अप्रैल को हुआ था, तो 8 अप्रैल को होगा हैप्पी बर्थडे, है कि नहीं? इसलिए बिहार का हैप्पी बर्थडे कब है? 22 मार्च को। अब देखिए यहाँ पर देखिए बिहार का जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी मतलब नदी देखा है ना, बिहार का जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन है तो गंगा नदी है। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को। अब कहिएगा सर जी बिहार को शोक नदी क्यों कहा जाता है? शोक क्यों? शोक मतलब होता है दुख। दुख मतलब मान लीजिए किसी का बेटी मर गया, किसी का बेटा मर गया, जैसे मान लीजिए इसको अभी शोक हो रहा है, दुख हो रहा है कि मेरा पोता गया पढ़ने के लिए, अभी तक मास्टर छुट्टी नहीं दिया, इसको शोक हो रहा है। अब इसी को बोलते हैं शोक, इसको बोलते हैं दुख। चलिए बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन है तो गंगा। बिहार का जो शोक नदी है, शोक का नदी मतलब जो प्रत्येक साल बाढ़ ला करके किसानों का फसल क्या कर देता है, क्षति कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए इसको बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को। हम लोगों के जो यहाँ बाढ़ आया है अभी नहर से उस साइड में आया है ना, जो धान को पूरा डुबो दिया है, वो कहाँ का पानी आ गया है उसमें? कोसी नदी का पानी आ गया। कोसी नदी का पानी सब साल आएगा, एक साल की बात नहीं है घटना बाबू, तो अब सब साल आएगा। 8 अगस्त को 2008 में जो बिहार मतलब हम लोग के यहाँ जो बाढ़ आया था वो किसके कारण आया था? कोसी के कारण। किसके कारण? कोसी के कारण। जहां पे ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये जो मतलब वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी पूरा इतना पानी था, पूरा ऑफ, तब लोग घर के छत के ऊपर में था। समझ गए ना? मतलब 15-20 दिन तक रहा था, तभी तक तो तुम लोग छोटे था, नहीं छोटे रहा होगा। तो अब देखो उस समय इतना बाढ़ आया था, है कि नहीं? तो इसलिए बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कौन सी नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। कोसी नदी में बाढ़ आ जाता है, सब साल इस टाइम में बाढ़ आता है, सब साल। तो सब साल नहर से ऊपर का धान क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है। अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे कोसी आ गया। अब यहाँ पर बिहार में कितने तो बिहार का आप कुछ प्रांतीय मतलब प्रांतीय नाम जान लीजिए कि बिहार में जो है कुल कितने प्रमंडल है? कुल कितने प्रमंडल भाई? 9। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल, याद रखना 9 प्रमंडल। और जिला कितने हैं? 38 जिला है। कितने जिले हैं? 38। गांव की संख्या कितना? अच्छा जिला तो हो गया। अनुमंडल की संख्या कितने है भाई? अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। आपका अनुमंडल कौन है? त्रिवेणीगंज है अनुमंडल, त्रिवेणीगंज। तो अनुमंडल वैसे वैसे कितना अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है ना। अब प्रखंडों की संख्या कुल कितनी है? 534 प्रखंड। आप लोगों का प्रखंड कहाँ है बताइए तो? छातापुर। प्रखंड कहाँ है? छातापुर। वैसा प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। उसके बाद बिहार में जो कुल है पंचायत कितना है? 8471। पंचायत की संख्या कितनी है? 8471। आप लोगों को कौन सा पंचायत पड़ता है? जीवजपुर पंचायत पड़ता है। वैसा जीवजपुर का जीवजपुर है तो 8471 को जीवजपुर है। जीवजपुर नहीं, सॉरी, जीवजपुर की वैसा पंचायत है। समझ रहे हैं? उस सब में क्या हो रहा है? अभी चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चुनाव। किस चीज का? मुखिया का, सरपंच का, वार्ड सदस्य का, समिति का, है कि नहीं? जिला परिषद सब का भी चुनाव हो रहा है। अब बिहार में कुल गांव की संख्या कितनी है? बिहार में कुल गांव की संख्या 45,103 है, जिसमें आप लोगों का एक गांव है बेलागंज, है कि नहीं? वैसा बेलागंज कितना है तो 45,000, बोलिए 45,103 गांव है। बिहार में कुल गांव की संख्या कितनी है? 45,103। ये हो गया गांव। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो पूरे का पूरा जितना नाम जाना है उसका काम कौन करता है? तो उसका काम सरकार नहीं करता है, डायरेक्टली सरकार उसका काम नहीं करता है। तब उसके लिए क्या करता है? तो उसके लिए मतलब पंचायत में गांव का काम का सीधे मतलब तौर पर कराने के लिए क्या करता है तो चुनाव करा देता है। चुनाव मतलब सीधा चुनाव, जनता चुनिए किसको चुनिएगा। हे खार हो गया आपकी पंचायत में, कौन चोर है, कौन चक्का है, कौन साधु है, कौन बेमान है, उसको चुनिए।
समझ रहे बात को? इसलिए सरकार क्या कर दिया, अपने हाथ से हटा दिया, कहा हम कुछ नहीं रखेंगे, आप ही लोग ले लीजिए, है कि नहीं? आप लोग चुनिए, जो बेईमान, शैतान, चोर, गुंडा, उचक्का, है कि नहीं, जो साधु होगा, अब किसको चुनना है आप चुनिए। समझ रहे बात को? तो मुखिया जो वार्ड सदस्य होता है, पंचायत होता है, वो काम काज को सीधे तौर पर चुनाव करा करके किसका किसका करा देता है, मुखिया का, उसके बाद सरपंच का, उसके बाद वार्ड सदस्य का, उसके बाद समिति का, इस सब का क्या करता है, तो चुनाव करा करके काम काज उसके ऊपर थोप देता है। अब मान लीजिए मुखिया के अकाउंट में भेज दिया 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया भेज दिया, अब बांटिए, आप कैसे बांटते हैं? मुखिया सीधे नहीं बांटेगा, तब मुखिया कहेगा वार्ड सदस्य साहब आप अपने वार्ड का जो है लिस्ट दीजिए आदमियों का, है कि नहीं? अब वार्ड सदस्य आएगा घरे घर, देखो तुम्हारा मिल लो, नहीं मिल, हमारा नहीं मिल रहा, हम लोग दिला दिया। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ऐसे करके आता है, लोग क्या करता है, मिलता है और उसको क्या करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मुख्यमंत्री भेजेगा किसको, जिला में, जिला भेजेगा किसको, मुखिया सबको, समझ रहे? अब मुखिया भेजेगा वार्ड सदस्य को, और वार्ड सदस्य देगा लोगों को। इस तरह से ऊपर से लेकर के आता है हमारे घर तक, समझ रहे ना? तो इस तरह से क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे सारे मतलब जितने भी काम काज होते हैं, प्रकार होते हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले ऐसे ही कंटेंट हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।